كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के लिए कामयाबी के लिए दो शर्त रखी है. फॉर सक्सेस यू हैव टू ब्रिंग टू थिंग्स इन योर लाइफ. नंबर 1 ईमान और नंबर 2 आमाल सालिहा. जगह जगह अल्लाह ने उसको बयान किया. इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, बिलीव इन अल्लाह and do righteous deeds. ये दो चीजें हैं. लेकिन उसमें ईमान, to believe in Allah is a very very important. उसके बगैर तो कामयाब नहीं होगा. Without ईमान no one can get success. Remember, कोई नहीं, चाहे वो कितना ही अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, चाहे वो 1000 उम्रा कर ले, रोजे पर रोजे रखे, लेकिन ईमान नहीं है तो कुछ भी कबूल नहीं है. ईमान पहले है. इसलिए हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें ईमान अता फरमाया है. अल्लाह से दुआ भी करते रहो, अल्लाह पाक हमें ईमान पर बाकी रखें जब तक हमारी जिंदगी है, और जब मौत आए तो अल्लाह ईमान पर मौत भी दे दे. रब्बना तवफ़ना मुस्लिमीन, ए अल्लाह मुसलमान वाली मौत दे दे, इस्लाम पर मौत दे. और ईमान है अल्लाह की जात को और अल्लाह को उसकी सिफात में एक मानना. ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह but one Allah, there is no God. इल्लल्लाह, अल्लाह अपनी जात में भी अकेला, सिफात में भी अकेला. रज़्ज़ाक भी अल्लाह, खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, सब कुछ अल्लाह ही है.
कहते हैं भाई जॉब छूट गया, अब क्या होगा, कस्टमर्स नहीं आते अब क्या होगा, फैक्ट्री बंद हो गई अब नहीं क्या होगा। बहुत से लोग पूछते हैं। मैं उनको एक नसीहत करता हूं, भाई देखो, यू लॉस्ट योर जॉब। कोई कहता है दुकान में कोई कस्टमर बहुत कम आते हैं। हमारा जहन कुरान की तरफ नहीं जाता। कुरान क्या कहता है? अल्लाह कुरान में एक बेस्ट तावीज देता है, बेस्ट, उसको कर लो, अल्लाह खुद गारंटी देता है। कुरान की बात तो सच्ची है ना, क्या गलत है मुझे बताओ? सच है ना? हम बात करते हैं, कोई बयान नहीं, बात करते हैं। कुरान, वमन अस्दकु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दकु मिनल्लाहि हदीसा, whose speech be more true than Allah। अल्लाह से इंसान, अल्लाह से ज्यादा सच बोलने वाला कौन हो सकता है? कुरान में अल्लाह कहता है वमन अस्दक, सबसे बड़ा सच्चा अल्लाह है। कुरान कहता है ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। वो भाइयों सुनो, कुरान क्या कहता है? कुरान में कोई बातिल न आगे से दाखिल हो सकता है न पीछे से। इसकी तफसीर में देखो कुर्तुबी क्या लिखते हैं, ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि। यदैहि का क्या माना है? कुरान के अल्फाज में नो वन कैन चेंज द वर्ड which is Allah sent through Jibreel alayhi salam to Rasulullah, exactly same till today, and is going to remain till the day of Qiyamah. Same, no changing in a single word, a single letter. La ya'tihil batilu min bayni yaday, yaday meaning अल्फाज में कोई बातिल दाखिल नहीं हो सकता, झूठ दाखिल नहीं हो सकता, रॉन्ग उसमें आ नहीं सकता। वला मिन खल्फी, नॉट फ्रॉम द बैक, खल्फ मीनिंग उसके मानी में, द मीनिंग ऑफ द कुरान, उसमें भी बातिल नहीं आ सकता। क्यों? तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद, ये तो उतरा है उस जात की तरफ से जिसकी क्वालिटीज क्या है? हकीम एंड हमीद है, उसको सब पता है। भाई ये तफसीर जो है ना कुरान की तफसीर, द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द कुरान, कुरान की पहली तफसीर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। उससे बढ़कर कोई तफसीर हो सकती है? इवन दो इन द टाइम ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत उतरी, मिनल खैतिल अस्वदी मिनल खैतिल अबयज़ी मिनल खैतिल अस्वद, खैतिल अबयज़ी मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। सेकंड में पारे में आयत है, देखो इसमें जब रोजा रखने का टाइम शुरू हुआ, कब शुरू होता है कब एंड होता है, तो अल्लाह ने कहा, आयत उतारी कुरान में, खैतिल अबयज़ मीनिंग सुबह सादिक शुरू हो जाए, योर रोजा बिगेन, सहरी टाइम एंड हो तो खैतुल अस्वद, काला धागा, द ब्लैक, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रिंग, या वो अगर वो है सुबह काजी, और सफेद धागा सुबह सादिक है। तो सहाबा वो नहीं समझ पाए कुरान की आयत को, लाइक सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला, Adi ibn Hatib radiyallahu ta'ala, what they did? They took the black string, one white, one black. They took khaytul abiyaz, white string, and khaytul aswad, the black. And what they did? They kept inside the pillow. जब नजर आएगा, वो साहबा के छोटे छोटे मकान है और पिलो के नीचे हैं, अंधेरा है, ये तो कब नजर आएगा? सफेद, जब सनराइज होगा तब।
कब नजर आएगा सब? तो वो खाते रहते थे, बिकॉज कुरान से खैतुल अबयदु, वो नहीं समझ पाए इसका क्या मतलब है, तो वो खाते रहते थे देर तक। और इधर तो सुबह सादिक हो गई। जाहिरी बात है, पिलो के नीचे दो आपने स्ट्रिंग रखी है व्हाइट, वो तो जब रूम के अंदर में सूरज निकलेगा, रोशनी आएगी, देन यू विल फाइंड आउट व्हाट इज द व्हाइट, व्हाट इज द ब्लैक। सुबह सादिक तो तभी तो अंधेरा है, और स्पेशली स्मॉल हाउस, नॉट लाइक अवर्स बंगलोज, नॉट अ लाइट ऑल्सो, दे डोंट हैव द लाइट। सो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, पूछा, अल्लाह के रसूल 1400 years पहले सहाबा, they understand Arabic, they know the Arabic, but they don't know the explanation of Quran. अगरचे नबी सामने हैं, कुरान उतरते हुए देखा, उनके जमाने में कुरान उतरा, वो तफसीर नहीं समझ सके। भाइयों, आज का ये जाहिल मुफ्ती गूगल से तफसीर समझेगा। Today the youngsters, they're searching on the Mufti Google, how do you know that who mentioned the tafsir? वो सहाबी नहीं समझ सके, दोनों सहाबा जिनके सामने नबी मौजूद है, जिनको अरबिक आती है, हमें तो अरबी का अलिफ नहीं आता, वो हम समझेंगे 1400 साल के बाद, और हम दावा करते हैं कि we know everything. Look at our children today. Wallah, I'm telling you, sitting in a masjid, they're going towards the kufr, becoming atheist. एक आलिम का फोन आया मुझ पर लंदन से, वल्लाही मस्जिद में हूं, उसकी 4 या 5 बेटे, बच्चियां और बेटे become atheist, आलिम के घर में, घर में। इसलिए वो कहते हैं हमें तो अल्लाह नजर नहीं आता, वी कैनॉट सी अल्लाह। और साइंस में हमें पढ़ाते हैं जो वॉट एवर यू सी बिलीव, वी डोंट सी, डोंट बिलीव, वी डोंट सी अल्लाह। ये तो वैसे ही चलता है, इसने इसको पैदा किया, इसने इसको, माँ बाप, दादा, परदादा, ऑल कमिंग जस्ट लाइक दैट इन दिस वर्ल्ड, इट्स जस्ट लाइक दैट। 1400 साल सहाबे, they did not understand khaytul abyad wa khaytul aswad. They have to ask, and Allah revealed another word, min al fajri, explain them. The meaning subah sadik. Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, look like your pillow is very massive, massive. That whole day and night is inside your pillow. इतना बड़ा पिलो है कि नाइट भी उसमें आ गया, डे भी आ गया। वो नहीं समझ पाए, क्या हम समझ पाएंगे? इसलिए very very important to understand the ahadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which is explanation of the Quran. Quran. From our side, we must not change also the word of Rasulullah. Even though you know the mani and meaning is very beautiful. मैं कहा करता हूँ, you know the bowl you take out inside the milk, bowl होता है ना, उसमें दूध हमारा होता है, तो person look after the bowl also because I'm using for the milk. This is the madaris. Madaris, they're teaching in the madrasa Quran and Hadith like a milk. And the bowl is a madrasa. Then our youngsters will understand, they go in a madrasa. You know, we don't bother about our children today. एक तरफ तो बेचारे मौलवी साहब की तनख्वाह बहुत कम है। वो हमारे एक भाई ने, बादशाह ने कहा, इस एलिफेंट को जो रुलाएगा उसको प्राइज दिया जाएगा, इस हाथी को कोई रुलाए तो उसको तनख्वाह देंगे, उसको हम प्राइज देंगे। तो एक आया, उसने कुछ कहा कान में, नहीं रोया, दूसरा आया, नहीं रोया, तीसरा आया, नहीं रोया, मौलवी साहब आए, कान में कुछ कहा तो रोने लगा हाथी भी। एक वाकया है। बादशाह ने पूछा क्या कहा तूने? कहा मैंने कहा मौलवी साहब की तनख्वाह बहुत कम है।
I'm not bothered of anybody, about myself. I'm not talking about my, alhamdulillah. A general talk. जो इमाम, जो उस्ताद, जो आलिम, जिसकी सैलरी अगर वो 15 मिनट लेकर आया, उसकी भी काट ली तुमने। ये क़यामत की निशानी। और वो इमाम, वो look at the salaries of the professors and lawyers and them, and look at the alim who is look aftering my children's iman. I'm working from morning till evening, and we're sending in a madrasa, and they're teaching our children the dua kunut, the kalima la ilaha illallah, the Quran. Why is going to benefit tomorrow for the parents, and they remain on the iman, on Islam. That's why I said always, watch our children, what they're doing privately. Otherwise it's going to be too late. Then they turn to the atheist or the kuffar or murtad. So many cases like this. My child don't want to come home, says, no, I don't like Islam. अपने बच्चों की दीन को strong बनाओ. Yes, I'm not saying don't make them the doctors and lawyers. Make them, mashallah, we need it. But उनका ईमान इतना strong बनाओ कि tomorrow they go in science, in the school, in uni, they don't lose the iman. The iman is still there. They die with iman. It's very, very important. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ أي الموت. So मैं थोड़ा स्लिप हो गया. बात चल रही थी क्या? तवीज़ की. लॉस, जॉब लॉस हो गया. शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन मुझे याद है. वो जॉब क्या है? लॉस हो गया. सो रोता है. Customers are not coming in the shop. Cry करता है, रोता है. अभी कोई customer, no customer is coming in the shop. My shop is getting closed now. वो रोता है. अल्लाह कुरान में कहता है वमन कुदिर अलैहि रिज़्क़ु फल्युनफिक मिम्मा आताहुल्लाह सयजअलुल्लाहु बअदा उसरि युसरा. कितनी बड़ी तावीज़ है. फरमा अगर तुझ पर रोजी की तंगी हो जाए, जॉब लॉस हो गया, दुकान बंद होने जा रही है, इधर उधर न जा. अल्लाह कुरान में कहता है फल्युनफिक, whatever you have the money from there, little but you give it to me. फल्युनफिक मिम्मा आताहुल्लाह, spend whatever Allah has given you from there. Okay, that you lost your job. Okay, you the customer is not coming in the shop. और दुकान ठप पड़ गई. अल्लाह कह रहा है फल्युनफिक मिम्मा आताहुल्लाह, थोड़ा तो होगा ना तेरे पास, उसमें से 1 पाउंड 2 पाउंड for the sake of Allah, I'm giving in a path of Allah. सयजअलुल्लाहु बअदा उसरि युसरा, अल्लाह मुश्किल को आसान कर देगा. इससे बढ़कर कोई ताबीज़ है? लेकिन लाम ज़ेर ले है, दाल ज़ेर दे है ही नहीं. Who's going to give 2 pounds in the path of Allah? ये अल्लाह कह रहा है कुरान में. Just spend little bit in the path of Allah. Allah will open your way. उसर तंगी परेशानी को दूर करेगा. हाँ, अगर कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में सदका देता है, बीमारी दूर हो जाती है. हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं सदके बला दूर. अस्सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़ब अर्रब व तुदफ़िउ मीतत अस्सू, और कमा क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सदका अल्लाह के एंगर को ठंडा कर देता है. Extinguish the wrath of Allah. Charity extinguish the wrath of Allah and defends the bad death. अच्छी मौत आती है, कलमे पर मौत आती है उसकी. सो कुरान कहता है ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि. अल्लाह की बात बहुत सच्ची है. हमें अल्लाह की बात पर यकीन होना चाहिए. मुसीबत आती है, परेशानी आती है, डिफिकल्टी आती है. Yes, definitely, no doubt the difficulty is going to come in our life. Look at the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Look at the life of the Anbiya alayhi salatu wassalam.
Even the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was reading namaz quietly without knowing anyone's, because Allah said, don't even read so loud also, otherwise they will swear you, they will swear me, they will swear my Quran. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. मताफ में आप नमाज पढ़े, क्वाइटली पढ़े, वरना क्या होगा, वो आप पर जुल्म करेंगे. क्या देखो बुखारी शरीफ में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम when in sajda, the Abu Jahl, Utbah, Shayba, all of them were sitting there, and Abu Jahl said, कौन है जो जजूर, रिवायत में जजूर के माना ऊंटनी, शी कैमल, उसकी जो बच्चादानी होती है, बच्चादानी जिसमें बच्चा होता है, या फिर उसकी वो जो जिसमें गंदगी काउडंग वगैरह होता है, उसको लाएं, पूरी होजरी को लाएं, और अल्लाह के नबी जब सजदे में जाएं उनकी बैक पर रख दे. है कोई तुम्हारे अंदर में से? Uqba ibn Abi Mu'ayt, he stood up and he said, I'll do that. He went and he brought intestine of the camel, brought it, and Nabi sallallahu alaihi wasallam was in sajda. He put on the back of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in mataf, open the hadith, Bukhari, Muslim, Tirmidhi will find it, in mataf. कितनी गंदगी है, कितनी बुरी चीज है. अब now he cannot raise his head from sajda, is too heavy. किसकी बात कर रहा हूं, मेरी और आपकी, या दुनिया में परेशान लोगों की? इमामुल अंबिया की बात कर रहा हूं मैं, इमामुल अंबिया की बात कर रहा हूं मैं. I'm talking about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He was in sajda. Look at what's happening. Interesting, just put on the back of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He couldn't raise his head. Then Abdullah ibn Mas'ud, who was a narrator of this hadith, he said, I was there. I was wishing to remove, but I was scared that they all are going to kill me, they're going to hit me. And suddenly I saw a young girl came. Who she was in the hadith? Fatima Zahra radiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam's beloved daughter. She came and she removed and told them, what's wrong with you? The person that came here to invite you towards Allah, he's doing tabligh or da'wah to tabligh, he's not doing any bad things with you, that you troubling my father. Nabi sallallahu alaihi wasallam, when she removed, look at it. Hazrat Fatima Zahra radiyallahu ta'ala की courage को देखो, उठाया. अल्लाह के नबी सजदे से उठा, हाथ उठाया, या अल्लाह, अल्लाहुम्मा अलैका बिउतबा व शैबा व फुला अल्लाहुम्मा अलैका कुरैश, या अल्लाह इनको खत्म फरमा. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए कभी बद्दुआ नहीं की है. Here they disturb him in the ibadat of Allah. अल्लाह के लिए अगर डिस्टर्ब किया है तो डेफिनेटली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम raise his hand, ए अल्लाह फुला को खत्म फरमा, फुला को खत्म फरमा, फुला. He mentioned the names, Utbah, Shayba. And in the battle of Badr, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala said himself, I have seen with my own eyes that those name was mentioned in the mataf, in the dua of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. All of them been killed in the battle of Badr. All of them. After how long, bhai? 4 years. कितने साल के बाद? और मैं क्या कहता हूँ, फजर में बद्दुआ करूँ, जोहर में कबूल हो जाए. ओ यार, कहता है अजीब है यार, हरम में दुआ होती है, कुछ नहीं होता. फुला जगह दुआ होती है, कुछ नहीं होता. फुला होता है, कुछ नहीं. इमामुल अंबिया दुआ कर रहे हैं 4 years, it took 4 years. एक बात मेरी याद रखो, अल्लाह में इंतकाम का जज्बा नहीं है, वो मेरे और आपके अंदर में है. इंतकाम, to take revenge straight away, is not the sifat of Allah, is my sifat and your sifat. If I see the yatim, I will feel sorry for him. If I'll see the widows, I'll feel sorry for him. If someone made an accident, I will feel sorry for him. If something happened, I will feel sorry for him. If someone hurt me, swear me, I will get angry, upset straight away. Allah की ये सिफत नहीं है. वो अल्लाह जब चाहे तब बदला दे सकता है. कोई भी, हमारा काम है दुआ करना है और उसका काम है बदला लेना. कब?
ऐसा नहीं है तो दुनिया में क्या हो रहा है, look at Gaza, look at Palestine, look at 1,000 people are making dua, demonstration and this and that. Allah is not looking at us, not listening. No. Imamul Anbiya देखो, Ibrahim alayhi salam made dua, and after 5,000 years the dua accepted. The Nabi sallallahu alaihi wasallam came in this world. Here Nabi sallallahu alaihi wasallam making dua in Mataf, not in Masjid Quba, in Mataf, in front of the Kaaba. The dua accepted 4 years, took 4 years. And in battle of Badr, they all been killed. तो मैं सुबह करूं तो शाम में बस मैं बुजुर्ग बन जाऊं या फुला मर जाए, सब खत्म हो जाए, मैं अकेला दुनिया में रह जाऊं. ये हमारा मेंटल इंसान में जज्बा है, अल्लाह में नहीं. समझा करो बात को समझो. हम उस अल्लाह को मानते हैं जो अल्लाह सब कुछ जानता है, वो देखता है. यालमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फिस सुदूर. Which side you're looking, right or left? Why? What is the intention? And what is in your heart? Allah said in the Quran, I know that. Look at here now. इंसान का एक नेचर है ना. Each and every human had a nature. What is the nature of that? Amazing. अच्छी चीज को एक्सपोज करता है, that people can praise him. But the बुरी चीज करता है तो उसको अपने ऐप को छुपाता है. He hides his faults. He hides his bad things. But it's a good thing he exposes, and people can talk good about me. लेकिन जो चीज बुरी होती है उसको क्या करता है? छुपाता है. वो किसी के सामने गुनाह नहीं करता, वरना लोग उसको ठूकेंगे. Look at what he's doing. And same thing today, like another example you can take. On the road, you're driving. Now that they knows that the person is driving fast. क्या करें? तुम्हारी जात की हिफाजत के लिए they put the cameras for your own protection, not for them. Because no, if they make money. But look at yourself. What are you doing then? How many youngsters are dying? Sometimes they're running. The police chasing them. And they had the alcohol. They had the drugs inside. And you got accident. And you died. You died in the state of that you're holding the drugs. You're going Allah like this. कमा तमुतून तुबअसून. जैसे मौत आई वैसे उठाया जाएगा. Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said that. Rather you've been stopped. Don't kill yourself. To go in a jail is better than this. I'm just saying that. So you're going by Allah while you're committing sins. Person don't understand. He don't understand what he's doing. They put the cameras. अब cameras आता है तो slow हो जाता है. He knows that I'm going to be catched. I have to pay fine. And after that still, what the people do, when the camera goes, start speed again. Speed again. When the cameras come, go slow. What they did is speeding now. Speeding cameras now. From here to there, certain minutes you have to go, otherwise you get fine. To catch more. लेकिन याद रखो, ये तो दुनिया में है. अल्लाह ने कितने कैमरे रखे हैं. Right. Kiraman Katibin Ya'lamuna ma taf'alun. Kiraman Katibin is sitting on each and every person's shoulder. Ya'lamuna ma taf'aluna. They knew what are you doing. You've forgotten them, Kiraman Katibin? You forgot the Quranic ayat? What Allah said in the Quran? What Allah said in the Quran? يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. The room, your own room, private room, nobody is there. You alone there. You alone there. There is no father. There is no mother. There is no brother, no sister. The place you're sitting or lying down and committing sins and you're disobeying Allah. Allah said in the Quran Kareem, the place will speak up on the day of Qiyamah. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. And explain everything, inform Allah Ta'ala what He did in this place. I'm not saying that. Allah said so many things. Even He said Allah Quran in Surah Yasin Sharif. So Allah is going to seal your mouth. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Allah will seal your mouth.
وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah will seal your mouth and your hand will speak up on the day of Qiyamah in front of Allah. What you did with the hand, how much you disobey Allah, and your hand will speak up. Muhaddiseen said the first thing will speak in front of Allah is your tongue. Will speak to Allah Tabarak wa Ta'ala. What we have done in this dunya, we've forgotten these ayats. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Allah से सच्ची बात किसकी हो सकती है? Allah mentioned truly in the Quran Kareem, no doubt, where we are going. Where we are going. Time up ho gaya hai. I have to go more in detail, but there's more things coming in my mind to tell about Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. That look at how much he was making dua. Difficulty came on him too, on Anbiya too. We have to turn to Allah. So I forgot. I started from وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ. Inshallah, we'll explain inshallah that Iman and Amal Saleh is so important. Allah hum sabko amal ki tawfiq ata kare. May Allah give all of us tawfiq to understand. The next week also the school holiday. Youngsters, please come and listen inshallah. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin.